हाँ, तो एक कॉल आने से वो वीडियो बंद हो गया था। तो क्वार्टर डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो 184 माइनस 155 डिवाइड बाई 2, 29 डिवाइड बाई 2, तो 14.5 हो जाएगा हमारे पास क्वार्टर डेविएशन। अब एक और एग्जांपल लेके मैं आपको और समझा देता हूँ। रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, ये 5 चीज़ें अपन कैलकुलेट करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। अब एक एग्जांपल ले लिया मैंने। इसमें जैसे हमारे पास कुछ डेटा गिवन है 2, 8, 7, 5, 6, 11, 13, 17, 20, 22। तो सबसे पहले हम इनसे कैलकुलेट करके देखते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में गिवन नहीं हो तो हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि रेंज कैलकुलेट करते टाइम तो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू हम वैसे ही देख सकते हैं, लेकिन इंटर क्वार्टर रेंज निकालते समय जब हम Q1 और Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है। और अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट नहीं आएगी। तो सबसे पहले x हम इसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू है 2, ये हमने ले लिया। इससे बड़ी 5, 5, देन 6, 6, देन 7, 7, देन 8, 8, देन 11, 11, 13, 17, 20 एंड 22। तो जो भी हमारे पास डेटा गिवन थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22। अब रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू H माइनस L। तो इसमें हायर वैल्यू कितनी है 22, लोएस्ट वैल्यू 2, तो इसकी रेंज हो जाएगी 20। अब रेंज के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये होता है 22। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अपॉन हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू। तो यहाँ हायर वैल्यू है 22 माइनस 2, 22 प्लस 2, तो ये हो गया 20 प्लस 24। ठीक है क्लास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8333। इसको अपन 0.83 लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करके देख लिया, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 20 माइनस 2 20। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 22, लोएस्ट वैल्यू 2, तो 22 माइनस 2 अपॉन 22 प्लस 2, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 24। इस तरह हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। अब इसमें हमारे को Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो Q1 की वैल्यू है n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो नंबर ऑफ डेटाज कितने गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n होते हैं नंबर ऑफ डेटा। तो 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 11 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 2.75 आइटम। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 11 डिवाइड बाई 4 2.75 आइटम आएगा। ये Q1 की वैल्यू नहीं है। Q1 की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि 2.75 इस सेकंड और थर्ड आइटम के बीच की कोई वैल्यू होगी।
तो सेकंड वैल्यू को अपन एज इट इज़ ले लेते हैं, जो कि है हमारे पास 5 प्लस पॉइंट फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 5 1 इंटू 0.75, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 5.75। ये हमारे पास आ जाएगी Q1 की वैल्यू। देन हम फाइंड आउट करेंगे Q3 की वैल्यू। ये होगी 3 ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 3 इज इक्वल 3 इंटू 11 डिवाइड बाय 4 33 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 8.25 आइटम। अब इस सीरीज़ में हम देखते हैं 8.25 आइटम कहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9th और 8th के बीच की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कहीं 8.25 आइटम है। तो 8.25 आइटम की वैल्यू निकालने के लिए 8th आइटम हम एज इट इज़ ले लेंगे, जो कि क्या है 17 प्लस 9th और 8th आइटम के बीच का डिफरेंस। 9th वैल्यू 20 और 8th की वैल्यू 17, तो 20 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 17 प्लस 20 माइनस 17 3, और जब हम 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, करो पहले कैलकुलेट। ये हो जाएगी 0.75, तो हो जाएगा 17.75। ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई है, और अब हमारे पास यहाँ पे Q1 की वैल्यू है। Q3 और Q1 दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब इस फॉर्मूला में रख के क्या अपन इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। अब इतना तो आप कर ही सकते हो। IQR इज इक्वल टू 17.75 माइनस 5.75, तो IQR क्या आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हमारे को हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट करना सीखना है। रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए, पहले वाला वीडियो आप देख चुके हो। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 की वैल्यू है 17.75 माइनस 5.75 डिवाइड बाई 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 डिवाइड बाई 12 है, डिवाइड बाई 2। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा 6। इंटर क्वार्टाइल रेंज आई 12, क्वार्टाइल डेविएशन आया 6। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, इसको अब ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हमने Q1 और Q3 कैलकुलेट की है। हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी है। सबसे पहले हमारे को Q1 Q3 तो फाइंड आउट करना होगा, तभी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करेंगे, फिर क्वार्टाइल डेविएशन। और अब यही हमारे पास Q3 और Q1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ आएगी। तो फॉर्मूले में हम इन सब की वैल्यू प्लॉट कर देंगे।
17.75 माइनस 5.75 हो जाएगा 12, और 17.75 प्लस 5.75 की वैल्यू हो जाएगी 23.5। अब जब हम 12 में 23.5 का डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5106। आपको आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दो वैल्यू तक निकाल कर भी अगर आंसर उसमें लिख के आ जाओगे एग्ज़ाम में तो भी सही होगा। ये मेरा एग्ज़ाम्पल था, ठीक है। इसमें हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट करी है। सबसे पहले हमने रेंज कैलकुलेट करी है, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करी है, देन हमने देखा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके लिए हमने Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करना ज़रूरी है। और ये Q3 की वैल्यू, इसकी हेल्प से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल ली है। फिर इस फॉर्मूला से हमने क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। फिर मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना बता दिया है। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडेक्स नंबर का। तो सबसे पहले तो आपको रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसे निकालना सीखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इंडेक्स नंबर का एक एग्जांपल लेके सोल्व करूँगा, और उसको आप वीडियो को ध्यान से देखना।